सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। और ये भी बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन मिला आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते हैं कि ये इसलिए फरमाते इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं। न्याज, और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं। और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब न्याज का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो? अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है? नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है, खुशबू। जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी, कौन नहीं है।
इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक में हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा, मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इमाम हजरत जाबिर ने कहा, ठीक है ठीक है। और जब ये निकले, शागिर्दों ने घेर लिया। ए जाबिर, आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा, जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा। अल्लाह तुझे, गैब दा नबी करे, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी, और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर, मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा। अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे, तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा, मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है, जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों, अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है। अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे, अरे बाकिर की इतनी ताजीम करते हैं, इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो कितनी ताजीम करते होंगे। इंशाअल्लाह कल खुशामदपुरा इमाम अहमद रजा चौक पर जल्दी आए, इसलिए कि आप आज, कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे, कुछ लोग बहुत ताखीर से आए थे। आए और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाएं। इमाम बाकिर के कान में उन्होंने नबी का सलाम पढ़ा। अब हम भी उठकर खड़े हो जाएं और अहले बैत की बारगाह में सलाम पेश करें। शबे नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं, और जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यौम हुसैन भी करते हैं, आका हुसैन का तस्करा भी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग इतना डराते हैं आपको, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, ये राफजियत है, लोग तुम्हें राफजी होने का ताना देंगे। हम कहते कोई बात नहीं, लोग देंगे तो देंगे, लेकिन असल सुन्नियत तो यही है, या हुसैन कहना यही सुन्नियत है, या अली कहना यही सुन्नियत है। इसलिए कि इनको अगर आप दीन से निकाल दे माज़अल्लाह, तो दीन में बचता क्या है? बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। लोगों अहले बैत से अपनी निस्बत को उस्तवार करो, क्योंकि सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की है। आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए शवाहिदुन नबुव्वा की वो रिवायत पढ़ दूं। मुल्ला अब्दुर रहमान जामी ने सीरतुन नबी पे जो किताब लिखी है, शवाहिदुन नबुव्वा के आखिर में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है। अब्दुर रहमान जामी वो है, उस आशिक रसूल का नाम है कि हुजूर की बारगाह में जब जाके कब्र अनवर पे नाक पढ़ते तो उनको आका का दीदार नसीब होता। अब्दुर रहमान जामी वो है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से वापस जाने लगते तो आका से कहते हुजूर जा रहा हूं, तो मेरे आका कहते बस सलामत रवि वो बाज आई। ऐसा आशिक है। उन्होंने जो रिवायत लिखी है मैं उसको अपने अल्फाज में पेश करना चाहता
چاہتا ہوں اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے